अच्छा यार, तो तुम्हारा पहला चैप्टर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, चैप्टर नंबर 8 है। सही है। इसके अंदर कुछ बातें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं तो उसमें हम पहला लिखते हैं H0 और दूसरा लिखते हैं H1। क्वेश्चन के अंदर तुम्हें H1 गिवन होता है, इससे तुम्हें टेल पता चलती है, ठीक है ना, कि तुम्हारा 2 टेल होगा या 1 टेल होगा। सही है। H0 तुम्हें इसका उल्टा होता है, दिस इज़ नल हाइपोथेसिस। अगर ये बोल रहा है दैट तुम्हारा मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन है, यहाँ पर ना हमेशा या तो ग्रेटर होता है या लेस होता है या इक्वल टू होता है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन होती है H1 के अंदर। ये 3 सिचुएशन होती हैं। इसके अंदर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, और ये होगा लेस देन इक्वल, ठीक है, या नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगर लेस का ग्रेटर का साइन होगा तो ग्रेटर देन या लेस देन या फिर नॉट इक्वल। सॉरी, ये वाला नॉट इक्वल होता है और ये होता है इक्वल, ठीक है। तो ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या फिर इक्वल, ठीक है। ये तुम्हें टेल से पता चलता है H1, और क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ होता है ग्रेटर देन 30, लेस देन 30 या इक्वल, इज़ या डिफ़र का वर्ड यूज़ किया जाता है। इक्वल, डिफ़र या इज़ का वर्ड यूज़ किया जाता है। ये 3 वर्ड यूज़ किए जाएं तो वो H1 की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। दोबारा, ग्रेटर लिखा हो, लेस लिखा हो या नॉट इक्वल टू लिखा हो या इक्वल लिखा हो, डिफ़र लिखा हो या इज़ लिखा हो, तो ये सब H1 की कंडीशन हो जाती है। जब आपके पास ग्रेटर का केस होता है ना, तो आपकी टेल जो है वो राइट साइड पे बनती है, ठीक है, राइट साइड पे बनती है। और जो अल्फ़ा है ना उसको डिवाइड बाय 2 नहीं करते, याद रखना इससे। सिर्फ डिवाइड बाय 2 तब करते हैं जब डिफ़र इज़ या नॉट इक्वल का केस होता है, और वो हमेशा 2 टेल बनता है जब तुम्हारे पास डिफ़र इज़ या नॉट इक्वल लिखा हुआ आता है। 2 टेल बनता है और जो अल्फ़ा है ना उसको डिवाइड बाय 2 लाजमी करते हैं। ना लेस देन ना ग्रेटर देन, दोनों में से किसी केस में नहीं करते अल्फ़ा को डिवाइड, ठीक है। ये टेल बता रहा है और क्या बता रहा है, अल्फ़ा, ठीक है, H1। H0 तुम्हें बताता है, H0 जो है ना या तो एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं इसके साथ, H0 के साथ, ठीक है। अच्छा,